एसिड अटैक का मामला सामने आया है, इसके अलावा पुणे में अहिल्यानगर में एसिड अटैक का मामला सामने आया है, पुणे में रेप का मामला सामने आया है। महिलाओं को लेकर किस तरह की कानून व्यवस्था देखते हैं? अगर आप देखो, हर वक्त ये विषय महाराष्ट्र में चर्चा में आ रहा है। अनफॉर्चुनेट घटनाएं महाराष्ट्र में होती हुई हम सब देख सकते हैं, जिसमें एक्सीडेंट अटैक हो या वहाँ पे रेप हो या विनय भंग हो। उसी के साथ अगर आप देखो तो लड़कियां गुम होने का परसेंटेज हो जो सबसे ज़्यादा इस दुनिया भारत में अगर कहाँ पे होगा तो इस महाराष्ट्र में। लेकिन इस बारे में महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से कोई भी वहाँ पे स्टेप नहीं ले जा रही, तो ये बहुत चिंता करने वाली बात है। उसी के साथ ये जो शक्ति कायदा था जो महाविकास आघाड़ी ने वहाँ पे प्रस्तुत किया था और केंद्र सरकार को भी भेजा था, लेकिन केंद्र सरकार ने वापस वो कायदा महाराष्ट्र सरकार को वैसे ही विदाउट साइनिंग भेजा है, सिर्फ बहुत छोटी त्रुटि के कारण। लेकिन वो भेजा हुआ 3 साल हो गए, अभी तक राज्य सरकार ने उसके बारे में कुछ भी नहीं वहाँ पे किया। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत गलत है। होम डिपार्टमेंट के माध्यम से जिस तरीके से काम होना चाहिए वो हो नहीं रहा। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जामखेड़ में वहाँ पे अगर देखो तो वहाँ पे गोली मार के एक जन की वहाँ पे हत्या की, लेकिन उसके बारे में कोई भी पुलिस के एक्शन वहाँ पे नहीं गई। तो ये चीज़ें बहुत रेगुलरली इस राज्य में हो रही है, बहुत गलत बात है। कहा न कहा तो भी होम डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है, ऐसे ही हमको बोलना पड़ेगा। अजीत दादा के एक्सीडेंट के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश करने की बात कही, सदन में भी कोई चर्चा नहीं हो पाई, स्पीकर से भी मिले थे। देखो, कल मैं खुद महाराष्ट्र के विधानसभा के जो स्पीकर है उनसे मैं मिला। उनको मैंने बोला कि मैंने बहुत अलग अलग विषय के माध्यम से, जैसे लक्षवेदी हो या कोई और माध्यम हो, तो उसके माध्यम से ये चर्चा हो, इसके लिए मैं खुद, उसी के साथ मेरे जो पक्ष के नेता है वो भी, और जो अपर हाउस है उसमें भी शशिकांत शिंदे जी हो या अमोल मिटकरी, वो अपने अपने लेवल पे वहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि इस बारे में चर्चा सेशन में हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये विषय चर्चे में जानबूझ के वहाँ पे लाया नहीं जा रहा है, ऐसे हम सबका कहना है। हम उसके लिए अभी आज हमारा स्थगन है, 12 बजे स्थगन की चर्चा वहाँ पे होगी। अभी अध्यक्ष महोदय इस बारे में चर्चा होने देते हैं कि नहीं देते, वो देखने की बात है। उसी के साथ अगर आप देखो 26 दिन पहले अजीत दादा का जो पक्ष है, उनके जो नेता है, वो देवेंद्र फडणवीस साहब से मिले और उन्होंने विनती की थी कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई को दिया जाए। फिर उसके बाद 15-20 दिन के बाद उनके कुछ आमदार मंत्री सीएम साहब से मिले, उनको वापस एक रिमाइंडर लेटर दिया कि ये तपास या इन्वेस्टिगेशन ये सीबीआई को दिया जाए। मतलब सरकार में लोग जो है उनको ही रिमाइंडर लेटर वहाँ पे देने की वहाँ पे नौबत आती है। उसी के साथ जब मैं दिल्ली गया था, दिल्ली से लोगों से बातचीत की, वहाँ पे मुझे पता चला महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक कोई भी प्रस्ताव ये सीबीआई को वहाँ पे दिया नहीं गया। तो ये जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई करती है, वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन वीएसआर और अजीत दादा के एक्सीडेंट में न हो, ऐसी कोशिश कोई तो सत्ताधारी व्यक्ति की, नेता की है, ऐसे यहाँ पे सिद्ध होता है।